प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन से लौटकर देश में कदम रख चुके हैं और उनकी इस यात्रा को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सफलता के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत की वैश्विक आर्थिक मजबूती को दोहराया, बल्कि विकास, सम्मान और साझेदारी का संदेश भी विश्व मंच पर मजबूती से दिया और यह भी स्पष्ट कहा कि आतंकवाद से, ड्रग तस्करी से लेकर तमाम सारे मुद्दों को लेकर सभी देशों को एक मंच पर आना होगा और एक साथ मिलकर सभी देशों को लड़ना होगा। आतंकवाद सभी देशों की समस्या है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जोर दिया, जिस पर सभी G20 देशों के सदस्य सहमत भी नजर आए और बल्कि उसकी आवाज और अब अंतर्राष्ट्रीय फैसलों के केंद्र में भी प्रधानमंत्री मोदी की आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका में रहे और आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट और बायलैटरल मीटिंग का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि उनका ये दौरा काफी अहम रहा है। अपने दौरे का प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर G20 समिट के बारे में बताया। क्या कुछ उन्होंने पोस्ट किया है वो भी आपको दिखाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन से आज ही प्रधानमंत्री मोदी लौटे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि जोहान्सबर्ग में आयोजित सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण में योगदान देगा। विश्व के नेताओं के साथ मेरी बैठकें और बातचीत अत्यंत फलदायी रही है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया और इनसे विभिन्न देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे, ये पीएम मोदी ने कहा है। मैं इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री, वहां के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका के सरकार को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया। आज ही वो दिल्ली लौटे थे और दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। यह दौरा न सिर्फ भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करने का प्रतीक बना, बल्कि अफ्रीकी मिट्टी पर पहली बार आयोजित इस ऐतिहासिक समिट को सफल बनाने में भारत का नेतृत्वकारी योगदान रेखांकित कर दिया है। और यह दौरा इसलिए भी बेहद माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से 7 महत्वपूर्ण पहल की प्रस्तुति की, इन पर चर्चा की, बात भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि अगर टेरर और ड्रग को लेकर लड़ना है तो सभी देशों को एक साथ आना होगा। G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम ड्रग आतंक के खिलाफ वैश्विक पहल होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। क्रिटिकल मिनरल्स और सैटेलाइट डेटा वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण होना चाहिए। रिसोर्स सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा। सभी देशों को मिलकर G20 अफ्रीका कौशल विकास का पहल भी होगा, जिसमें अफ्रीकी नागरिकों को उनके स्किल पर काम किया जाएगा और इसमें सभी देश मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने ये तमाम सारी बातें अपने संबोधन में रखी। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु बनकर उभरी। ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर तकनीकी विकास, दक्षिण देशों की आवाज तक हर अहम चर्चा में भारत की दृष्टि और मोदी का नेतृत्व स्पष्ट रूप से सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से यह साफ कर दिया कि भारत सभी देश को, सभी विश्व को अपना परिवार मानकर चलता है और पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलना चाहता है। सभी देशों की जो समस्याएं हैं उनको एक साथ मिलकर भारत लड़ना चाहता है, चाहे आतंकवाद हो या फिर ड्रग तस्करी हो। ये तमाम सारी समस्याएं लोगों की रही हैं। बदलते भू राजनीतिक माहौल में उनका संयम, संतुलित और समाधान केंद्रित रुख न सिर्फ देशों का ध्यान खींचता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वैश्विक मुद्दों पर अब भारत की भूमिका सिर्फ सहभागी की नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली दिशा निर्धारक की भी होती जा रही है। और इन प्रस्तावों के जरिए पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया। साथ ही एआई के दुरुपयोग को रोकने के साथ कई अहम बातें भी पीएम मोदी की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ अहम बातें कही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने इन बातों पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है, ये इस पर जोर दिया है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है, पीएम ने यह भी साफ कर दिया। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। इप्सा को, एनएससी स्तरीय बैठक को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव भी इस मीटिंग में रखा गया। इसके अलावा तकनीक के बावजूद अंतरिम फैसलों की जिम्मेदारी इंसानों के पास ही रहे, यह भी स्पष्ट तौर से रखा गया। इप्सा नेता एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में भारत आमंत्रित है, भारत को आमंत्रित किया गया है। कुछ ताकतों के पास संसाधन
केंद्रित होना चिंताजनक है। जिस तरह से कुछ देश सभी देशों पर एक तरह से कहें जो उनके पास संसाधन है उससे उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, ये विषय भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया। एआई के दुरुपयोग को रोकना ही होगा। जिस तरह से एआई के दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है एआई से फेक वीडियो बनाकर, यह बात भी पीएम मोदी ने रखी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये G20 शिखर सम्मेलन का दौरा रहे है वो बेहद अहम और महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूरे विश्व की समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, उस पर भी अपनी बात रखी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम रहा है और स्पष्ट तौर पर आतंकवाद पर जिस तरह से पूरी दुनिया परेशान है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते। G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों के नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन कुछ बड़ी ताकतों के पास केंद्रित होते जा रही हैं। दुनिया भर में तकनीक से जुड़े संघर्ष बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस टकराव को मानवता के लिए चिंता का विषय बनाया है। ये कहा गया उनकी तरफ से। संघर्ष नवाचार के रास्ते में रुकावट भी बन रहा है और इसके समाधान के लिए हमें अपनी सोच में मूलभूत बदलाव लाना होगा। रणधीर जायसवाल की तरफ से ये कहा गया है। G20 की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वापस अपने देश लौटे तब उनकी तरफ से ये तमाम सारी बातें रखी गई हैं। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब भारत अपनी सफल G20 अध्यक्षता की विरासत को मजबूत करने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को निर्णायक बनाने के लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उन्होंने भारत की ग्लोबल साउथ की ओर सबसे मुखर और विश्वसनीय आवाज के रूप में उसे स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम सारी बातें कही गई क्योंकि ये दौरा भी उनका काफी अहम माना जा रहा था। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा था। ग्लोबल साउथ के एजेंडे को मजबूत करना है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। अफ्रीकी संघ की सदस्यता की विरासत 2023 की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था और इसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान था। पीएम मोदी ने इस विरासत को जोहान्सबर्ग में आगे बढ़ाया गया। अफ्रीका के विकास को वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है, जिससे यह साफ है कि भारत का एजेंडा केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, यानी कि भारत की जो समस्याएं या फिर पूरी दुनिया की जो समस्याएं वो भारत की समस्याएं और उनका मिलकर सभी देश सामना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम सारी बातें कही गई आज जब वो वापस लौटे। अफ्रीकी संघ की सदस्यता की विरासत है और अफ्रीका को G20 में शामिल करने में भारत की बड़ी भूमिका रही थी। भारत ने 2020 में G20 में अफ्रीकी मुल्क को शामिल करवाया था। G20 शिखर सम्मेलन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक प्रभावशाली ग्लोबल लीडर के रूप में फिर से स्थापित किया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को केंद्र में लाकर यह दिखाया कि भारत अब एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए काम कर रही है। और यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होता दिखाई दे रहा है।